स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस मैं दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन लंग्स टॉपिक को स्टडी करेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन जो इंटर करता है ब्लड में वो कहाँ पर होता है? लंग्स में। तो यही टॉपिक आज का है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो बताया गया है कि जो हमारा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग जो होते हैं मैमल्स, इनमें हार्ट जो होता है 4 चेम्बर में डिवाइड रहता है। ये आपको याद होगा कि जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग मैमल्स में आते हैं, तो हम लोग का जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 2 चेम्बर इन राइट साइड एंड 2 चेम्बर इन लेफ्ट साइड। जो 4 चेम्बर होते हैं जिसमें से 2 चेम्बर जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं और 2 चेम्बर जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। ये आपको याद होगा। तो अगर हम 4 चेम्बर में जो राइट साइड के चेम्बर होते हैं और वो, उनमें मैंने आपको बताया था कि इम्प्योर ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड के होते हैं उसमें प्योर ब्लड होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इससे जो सेपरेशन होता है, इससे यह फ़ायदा होता है कि ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता है। यही हमारे एनसीईआरटी भी कह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। आप पढ़ भी सकते हो, एनसीईआरटी में देख भी सकते हो। मैं जो पढ़ रहा हूँ, दिया गया है द separation of right side and left side the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। तो ये बातें आप बताओगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्सिंग होने से बचाने के लिए क्या होता है कि हार्ट जो होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में उनका सेपरेशन होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ गई? अगर कोई पूछेगा कि हार्ट का सेपरेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्यों होता है, तो आप आंसर दीजिएगा, इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता। अब जब मिक्स नहीं होता है तो क्या फ़ायदा है? तो उसके बेनिफिट जो बताए गए हैं, ऐसा सेपरेशन जो होता है अलाउ करता है, एनसीईआरटी को ही मैं बता रहा हूँ, आपको क्लियरली समझिएगा। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इससे क्या होता है कि बॉडी को अधिक मात्रा में, अधिक क्षमता से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उसकी इफिशियंसी अधिक होती है। ऑक्सीजन की, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की इफिशियंसी जो अधिक होती है उसका रीज़न यही होता है सेपरेशन। याद रहेगा ना? तो सेपरेशन अलाउ करता है किसके लिए बेटा? तो सेपरेशन अलाउ करता है कि जो आपके ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई हाईली इफिशिएंट हो। तो हाईली इफिशिएंट के लिए जो हमारे हार्ट होते हैं वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड रहते हैं। क्लियर हो गया? और यह यूजफुल होता है। अगर आप पूछेंगे आगे, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई से क्या बेनिफिट है, तो उसके लिए बताया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई से ही आपके बॉडी को एनर्जी की जो नीड होती है वो फुलफिल होता है। क्योंकि जब तक ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं जाएगा, बिना ऑक्सीजन के आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें एनर्जी का जनरेशन नहीं होगा। क्योंकि ऑक्सीजन जाता है, उसी से हमारे फूड स्टफ जो ग्लूकोज होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार से यह ऑक्सीजन जो
हाईली इफिशिएंट फॉर्म में सप्लाई होता है हमारे बॉडी को, ये एनर्जी की नीड को फुलफिल करता है, ये बातें बताएंगे। और ऐसा किन में होता है तो मैमल्स बताया हूँ, और बर्ड्स में भी 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं बर्ड्स को बहुत दूरी तक जाकर फ्लाई करते हुए जाना होता है और जाकर अपने फूड को ऑब्टेन करना होता है। तो अगर सोचिए कि अगर उसके पास ऑक्सीजन की कमी और उसके पास अगर एनर्जी की कमी हो जाए तो प्रॉपर फ्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब फ्लाई नहीं कर पाएंगे तो अपने फूड को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से बर्ड्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड में वो सेपरेशन उसमें भी होता है। और हम लोगों में भी होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, और वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और वो एनर्जी हमें मिलता है जब हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट का सेपरेशन होना राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया? लेकिन और इसके साथ साथ और क्या होता है, तो और यह भी होता है कि इसी के कारण जब एनर्जी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी यूज होती है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या मेंटेन रहता है। कहते हैं ना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मेंटेन रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट या मेंटेन कैसे रह पाता है, तो उसके लिए आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हार्ट, जिसके द्वारा हमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे बॉडी में। क्लियर हो गया? लंग्स से ऑक्सीजन आता है ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में किसके पंपिंग होने से जाता है, तो हर बच्चे को मालूम है हार्ट के। जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड जो होता है वो हमारे सेल्स में जाता है, और ब्लड जब सेल्स में जाता है तो ब्लड जब सेल्स में जाता है तो ऑक्सीजन मिलती है हमारी बॉडी को, और हमारे बॉडी को जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स को मिलती है तो हमारे बॉडी के सेल्स उसके ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये बातें बताएंगे। ओके, इसके बाद जो कि अदर ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे में आपके एम्फीबियन हो गए, जहाँ जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका चेंज होता रहता है। उनमें हार्ट जो होता है वो आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड तो होता है, लेकिन फिर भी उनमें ब्लड कहीं ना कहीं मिक्स हो जाता है, क्योंकि एम्फीबियन जो होते हैं उनमें हार्ट जो होता है 3 चेम्बर में डिवाइड होता है, याद रखिएगा। जबकि हम लोगों में, बर्ड्स में हार्ट जो होता है कितने चेम्बर में डिवाइड होता है, 4 चेम्बर में। जबकि एम्फीबियंस जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं, उनमें हार्ट जो होता है वो 3 चेम्बर में डिवाइड रहता है, और इस तरीके से वो उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर। और ये ऑर्गेनिज्म के पास यह एबिलिटी भी होती है कि कुछ ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कंडीशन होता है, मिक्सिंग होता है, उसको वो टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर पाता है। इसके साथ बताया गया है एनसीईआरटी में कि फीसेस जो होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो केवल 2 ही चेम्बर में डिवाइड रहता है, और ब्लड जो होता है वो पंप कहाँ से होता है, गिल्स से होता है, याद रखना बेटा। तो फीसेस में अगर कोई पूछता है तो हार्ट जो होता है वो कितने चेम्बर में डिवाइड होता है, तो 2 चेम्बर में होता है। अब ब्लड जो पंप होता है वो आपका कहाँ पर होता है, तो वो होता है गिल्स में, और वहाँ से जो ऑक्सीजन ब्लड होता है वो रेस्ट ऑफ दी बॉडी में इंटर करता है। तो याद रहेगा। और हार्ट कितने चेम्बर में डिवाइड होता है, 2 चेम्बर में। ये बातें बताएंगे, ठीक ना। तो
जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बॉडी में, हम लोगों में अभी हार्ट था, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीसेस में, वो क्या होता है बेटा, उनमें होता है गिल्स। और हम लोगों में क्या होता है, तो हम लोगों में होता है हार्ट। ये नहीं है कि उनमें हार्ट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा जो वर्क करता है वो आपका कौन करता है, पंप करने का काम, तो वहाँ करता है गिल्स। और जो फीसेस होते हैं उनमें जो ब्लड होता है हार्ट में, केवल एक साइकिल में ही आता है, मतलब एक बार ही आता है और आकर फिर गिल्स में और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। जबकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, इनमें जो ब्लड होता है हार्ट में 2 बार आता है। याद रखना, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। ऑन द अदर हैंड, it goes through the twice during each cycle in the vertebrates। जितने भी vertebrates होते हैं इनको छोड़कर, जो आपके फीसेस होते हैं उनमें छोड़कर, जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें हार्ट में जो ब्लड होता है वो ट्वाइस 2 बार साइकिल में मूव करता है, 2 साइकिल में। और इस तरीके से जब कभी भी ब्लड हार्ट में ट्वाइस करता है, प्रत्येक साइकिल में 2 बार मूव करता है, मतलब 2 बार आता है और जाता है, तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, मैंने बताया कि जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे में हम लोग और बर्ड्स, उनमें क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन। अब बात आती है कि ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है। तो जब ब्लड हार्ट में प्रत्येक साइकिल करने में 2 बार मूव करता है, 2 बार जाता है, तो इस तरीके के सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लिखा भी गया ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द अदर वर्टिब्रेट। जब ब्लड ट्वाइस 2 बार प्रत्येक साइकिल में मूव करता है हार्ट से, तो उस टाइप के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन करते हैं। क्लियर हो गया? डबल मीन्स ट्वाइस, ठीक ना। और सर्कुलेशन मीन्स आपका पंप होना। ट्वाइस मतलब जो आपका हार्ट होता है उसमें जब ब्लड ट्वाइस 2 बार आता है और जाता है ये प्रत्येक साइकिल में, तो इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो डबल सर्कुलेशन का मतलब कि हमारे प्रत्येक साइकिल में जो ब्लड होता है हार्ट में 2 बार मूव करता है, या हार्ट से 2 बार आता और जाता है। पहले क्या कैसे होगा, तो देखिए 2 बार कहने का मतलब ये है कि एक बार जो ब्लड होता है लंग्स से हार्ट में आता है, और हार्ट तो एक बार जो ब्लड है आपका देख सकते हो, इमेज में बनाया गया है, इमेज को देख सकते हो। इसमें यही दिखाया गया है कि एक साइड लंग्स है, एक साइड में आपका बॉडी है। इसमें क्या देख रहे हो कि एक बार जो सप्लाई हो रही है, जो साइकिल कंप्लीट होने में, एक देखो पूरा अगर साइकिल हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये आपका हार्ट है, और हार्ट से ऊपर जो है लंग्स है। तो एक बार सप्लाई जो होती है वो आपके हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में होती है, और एक बार जो सप्लाई होती है वो आपके हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में होती है। तो कितने बार हो गया, तो प्रत्येक साइकिल में 2 बार आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट से। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन, और क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो होगा हम लोग का ब्लड प्रेशर। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग का क्या होगा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये मैं अगर आपको बताऊं, तो ब्लड प्रेशर का मीनिंग होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जनरली कहते हैं घर पे किसी लोग का कि अरे इनका तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया, मतलब इनका बीपी बढ़ गया है। इसका मतलब क्या कि बीपी कहने का मतलब कि ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लड प्रेशर। द फोर्स, ब्लड प्रेशर को डिफाइन अगर करें तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी यही बताया गया है, द फोर्स दैट
blood exerts against the wall of a vessels is called blood pressure। जो फोर्स होता है ब्लड का एग्जर्ट होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स, वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट जब आपके ब्लड का प्रेशर वेसल्स की वॉल पर पड़ता है तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्लियर हो गया ना। जो ब्लड का फोर्स होता है वॉल के अगेंस्ट, वेसल्स के वॉल के अगेंस्ट जो एग्जर्ट होता है उन पर, तो वो आपका प्रेशर कहलाता है ब्लड प्रेशर। क्लियर हो गया। अब यह प्रेशर जो होता है सबसे अधिक आर्टरी पर होता है इन कंपैरिजन वेन्स। अगर कोई पूछेगा कि ब्लड प्रेशर सबसे अधिक किस वेसल्स पर मतलब एग्जर्ट होता है, तो आप मतलब ब्लड का प्रेशर सबसे अधिक किस वेसल्स पर एग्जर्ट होता है, तो आप बताइएगा आर्टरी पर और वेंस पर कम होता है, ये आप बताइए। क्लियर हो गया। इसके बाद जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे दो फॉर्म में डिवाइड किया गया। एक होता है सिस्टोलिक, मतलब जब हार्ट के जो चेम्बर्ड होती हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस टाइम जो ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर आता है ब्लड का, तो वो आपका कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हमारे हार्ट की जो चेम्बर्ड होते हैं जब रिलैक्स करते हैं तो उस टाइम जो आपके आर्टरी पर ब्लड का प्रेशर एग्जर्ट होता है वो होता है डायस्टोल प्रेशर। और इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो आपके होते हैं वेंट्रिकल्स। याद रखिएगा, वेंट्रिकल का नाम सुने होंगे। जो अपर साइड में होते हैं वो एट्रियम होते हैं और लोअर साइड में होता है वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम जो प्रेशर ब्लड वेसल्स पर पड़ता है, आर्टरी पर पड़ता है, वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये रिलैक्स करते उस टाइम जो प्रेशर पड़ता है आपके ब्लड वेसल्स पर ब्लड का, वो हमारा कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब इसको मेजर किया गया है तो मेजरमेंट में जो आया है वैल्यू वो है कि आपका सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वो होता है 120 mmHg। और इसके साथ जो डायस्टोल के टाइम, रिलैक्स के टाइम जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120 और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो होता है 80। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई हों। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है बेटा उसका नेम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नेम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्लियर हो गया। और जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर कोई पूछता है कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आप बोलिएगा हाइपरटेंशन। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं यहीं पर अपने टॉपिक को, अपने वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।